बोलिए श्री सद्गुरुवे नमः। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शिरोमणि जीवन के रक्षपाल। आरग रूप कबीर गुरु दीन बंधु निर्धार, बंदी छोर कृपाल प्रभु विघ्न विनाशक यार। बंधु सतगुरु पार की धरो चरणों में शीश, हाथ जोड़ी स्तुति करूं मिले ज्ञान बख्शीश। श्रोता बन अरजी करूं गुरु भरोसे दास, मनसा वाचा कर्म ना जीवन ध्यान तरास। न गुरोधिक तत्वं न गुरोधिक तपो गुरो, ज्ञानाद्रवं नास्ति तस्मै सद्गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूल गुरोपदम्, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुदेवो गुरुधर्मो गुरुनिष्ठा परतप, गुरो परतर नास्ति नास्ति तत्गुरो परम। परम पूज्य श्रद्धे संत समाज मान्य वर धर्म प्रेमी बंधुओं तथा श्रद्धा मूर्ति माताओं और बहनों और बच्चों, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। आत्मा ही परमात्मा है। कबीर साहेब ने भी कहा है, बीज का बीत बितावे जो बीत भुगता होई। ऐसे शब्द बतावे जीव को जो बीजे बिरला कोई। बीजक का ये साग धन, धन धन का करे संदेश। आत्म धन जय टोरी है वचन कबीर संदेश। अपने भीतर छिपे आत्म धन की ओर संकेत करते हैं। आत्मबोध आत्म स्थिति से ही वह मिलता है। तथागत बुद्ध ने कहा है, अता ही अनंतो नाथो, अंता ही अनंतो गति। आध्यात्मिक में हमारी आत्मा ही धन है, व्यवहार में जन है और व्यक्तित्व में संतोष धन है, चरित्र धन है। कबीर साहब ने कहा है, गोधन गज धन बाज धनी और रतन धन खानी। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। चरित्र को भी धन का है। धन खोया तो कुछ नहीं खोया, स्वास्थ्य खोया तो कुछ खोया और चरित्र खोया तो सब कुछ खोया। दुनिया में सब कुछ हो लेकिन शरीर में जीव नहीं हो तो फिर सारा धन बेकार है। एक व्यापारी राजा के यहाँ घोड़ा बेचने आया। तब राजा ने पूछा, घोड़े की कीमत कितना है? व्यापारी राजन 1 लाख का है। राजा कुछ कम नहीं करोगे? व्यापारी, हजूर 10 रुपए में दे दूंगा। राजा ने कहा, इतना कम क्यों है? व्यापारी, हजूर उसमें जीव नहीं है। राजा, जीव नहीं तब घोड़ा किस काम का? मतलब घोड़े की कीमत उसके जीव से थी, शरीर से नहीं। वैसे ही हम सबकी कीमत, सबकी शोभा जीव आत्मा के रहने से है। अतएव हमारी आत्मा ही हमारा सर्वोपरि धन है। अपने सिया की मैं बांटूंगी, पाट ले बेचूंगी हाटों हाट। कबीर कहे, कबीर में हरि के काज जोइया के डिग रही कौन इलाज। अपने सैया की मैं बांधूंगी, पाट ले बेचूंगी हाटों हाट। कहे कबीर में हरि के काज जोइया के डिग रही कौन इलाज। अपनी शांति को बराबर रखकर गुरु ज्ञान के प्रचार में मुझको लज्जा नहीं आती है। सूफी संतों ने भी जो
इस्लामिक परंपरा में हुए हैं, इस धारा को स्वीकारा है। उन्होंने कहा है, कहता है खुदा खुद से जुदा जानो अधूरा है, दिखला दे खुद ही में खुदा पीर उसे कहते हैं। खुद से खुदा को जो जुदा बताता है वह अधूरा गुरु है, जो खुद ही में खुदा दिखला दे वही सच्चा पीर है। अपनी ही कोई वस्तु है, उसको हम जानते नहीं थे तो वह अप्राप्त थी, लेकिन जान गए तो प्राप्त हो गई। इसी प्रकार परमात्मा सदैव प्राप्त है। इस संदर्भ में मैं अपना एक उदाहरण दिया करता हूँ। बहुत पुरानी घटना है। एक युवक ने एकांत क्षण में मुझसे पूछा कि महाराज आत्मा कब मिलेगा? तब मैंने उससे कहा, ताकि पहले तुम परमात्मा के बिछुड़ने की तारीख बता दो तो उससे मिलने की तारीख बताऊं। सदगुरु कबीर ने इस पर निर्णय दिया है कि निश्चित है कि परमात्मा मन और इंद्रियों से परे है, लेकिन मुझसे परे नहीं है। इसलिए परमात्मा ये आत्मा ही है। आत्मा से अलग परमात्मा खोज कर कहीं नहीं पाओगे। शब्दों के जाल में न उलझो। कबीर साहब ने इसके लिए झकझोर कर कहा है, दशरथ सुत तिहि लोक ही जाना, राम नाम का मर्म है आना। राम नाम का मर्म कुछ और है। कहीं कबीर ये हरि के बूता, राम रमेते कुकही के पूता। वे कहते हैं कि राम तो कुकरी के पूत में ही रमा है। साहेब कहते हैं कि राम जिसे कहते हैं वह अंतरात्मा ही है। अल्लाह जिसे कहते हैं वह अंतरात्मा ही है। इसलिए अल्लाह और राम कहने में कोई हरज नहीं है। अल्लाह राम जियो तेरी नाही। इस प्रकार उन्होंने सबको समेटा। कस्तूरी कुंडल बरसे मृग ढूंढे मन भाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाई। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन भाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। एक प्रकार के मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, वहीं से उसको सुगंधी आती है, लेकिन वह समझता है कि सुगंधी कहीं बाहर से आ रही है, इसलिए वह उसको बाहर खोजता है। अगर मृग को यह पता चल जाए कि कस्तूरी मेरी नाभि में है, उसी से सुगंधी आ रही है, तो उसे खोजने की चक्कर छूट जाए। तुलसीदास जी ने कहा है, व्रत वही जो बुरे कर्मों को त्यागूं, और व्रत तो झूठ पसारा। पाप वही है मन मद विकारा, सो सत संगत तीरथ सत्य है, दुर्गन नाचत लागे वारा। भक्ति वही है गुरु प्रेम नटाहारा। हे भाइयों और बहनों, इस सार संसार में यह जीव ही सार वस्तु है। इसका सार समझो। यही नर नारायण देह है। यह देह जीव के ज्ञान करने का साधन है। आप जिसको ईश्वर कहते हैं वह तो जीव के भीतर मिलता है। भजन करो भगवान के विलंब करो ना कोई, ना जाने इस जीव का कौन घड़ी का होय। कुछ पल की है जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे यहाँ पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की है जिंदगानी, एक रोज सब खो जाना, बरसों की तू क्यों सोचे यहाँ पल का नहीं ठिकाना। और मल मल के तुमने तन को ओ ऐसा निहारा, इंद्रों की खुशबू से महके शरीर सारा। कुछ पल की है जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे यहाँ पल का नहीं ठिकाना। एक रोज खाक में मिलेगा सारा, यहाँ पल का नहीं ठिकाना। तो कुछ पल की है जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे
यहाँ पल का नहीं ठिकाना। तन है हरि का दर्पण मन में इसे बसा ले, करके अच्छे कर्म जो कुछ पुण्य धन कमा ले। तन है हरि का दर्पण मन में इसे बसा ले, करके अच्छे कर्म जो कुछ पुण्य धन कमा ले। आएगी वह घड़ी जो कोई साथ न देगा, कर्मों का एक एक रोज सारा हिसाब होगा। इस बात को ना भुलाना, बरसों की तू क्यों सोचे, यहाँ पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की ये जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, यहाँ पल का नहीं ठिकाना। जो तू चाहे मुझको छोड़ छाड़ सकल की आस, मुझे ऐसा हो ये रहो सब सुख तेरे पास। हर व्यक्ति को ये बोध होना चाहिए कि मैं जड़ नहीं चेतन हूँ। जड़ दृश्य है और चेतन दृष्टा है। हम सबको दृष्टा दृश्य विवेक होना चाहिए। दृष्टा देखने वाला है और दृश्य दिखाई देने वाली वस्तु है। मैंने कहा कि चेतन अपने गुण धर्म से विलक्षण है और जड़ भी अपने गुण धर्म से अलग है। जड़ और चेतन दोनों भिन्न गुणधर्मी है। शरीर में आंख, नाक, कान, जीभ और चाम ये ज्ञान करने की इंद्रियां है। हाथ, पैर, मुख, टट्टी, पेशाब की जगह ये कर्म इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियों से विषयों का ज्ञान होता है और कर्म इंद्रियों से कर्म होते हैं। एक आदमी देखता है, एक आदमी सुनता है, एक आदमी स्वाद लेता है, एक आदमी स्पर्श करता है और एक आदमी गंध ग्रहण करता है। तो इन पांचों की ज्ञान किसी छठे व्यक्तियों को नहीं होगा। लेकिन इस शरीर में आंख से जो देखा जाता है, कान से जो सुना जाता है, नाक से जो सूंघा जाता है, चाम से जो छुआ जाता है और जीभ से जो चखा जाता है, इन सब का ज्ञान एक आत्मा को होता है। इसलिए एक आत्मा इसमें स्वतंत्र है। वह इन सभी इंद्रियों से ग्रहण करता है। इंद्रियां स्वतंत्र नहीं है। साहेब कहते हैं, मानुष वही के नाम हुआ, जो मनुष्य हुआ वह अगर हो गया। मनुष्य का मतलब ही है विवेकी हो जाना। मननाथ मनुष्य, मनन करने के कारण ये प्राणी मनुष्य है। मनुष्य मननशील है। अन्य जानवरों को याद तो होती है लेकिन मननशील नहीं है। मुआ मुआ सब कोई कहे, मुआ न जाने कोई, ऐसा मुआ कि फिर मरना ही न होई। जीव से अलग कहीं कोई ब्रह्म या परमात्मा नहीं है। बाहर मिलने के भ्रम में सारा संसार भटक रहा है। जीव बगर न आत्मा, जीव बगर न ब्रह्म, जीव बगर न शिव है, जीव बगर सब ब्रह्म। चेतन भोगता है और जड़ भोग्य है। चेतन मैं हूँ और जड़ से विलक्षण होने से मैं नित्य हूँ। घड़ा मिट्टी में विलक्षण नहीं है, इसलिए घड़ा मिट्टी का कार्य है। यानी मैं पानी के बुदबुदे पानी के विलक्षण नहीं है, इसलिए बुदबुदे पानी के कार्य है। चिंगारियां आग से विलक्षण नहीं है, इसलिए वे आग के कार्य हैं। आत्मा भौतिक द्रव्यों से एकदम विलक्षण है। मिट्टी, पानी, आग, हवा कहे या ऑक्सीजन कहे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन कहे, उसमें ये सर्वथा विलक्षण है। इसलिए ये स्वतंत्र है और जो स्वतंत्र है वही नित्य है। मैं निर्यव्य अखंड शुद्ध बुद्ध चेतन हूँ, आत्मा हूँ और शरीर के रहने पर भी मैं रहता हूँ। इस शरीर तो बीच में आया है और बीच में ही चला जाएगा। आत्मा नित्य है और देह से भिन्न है। जीव
देह और पुरुष नहीं है, न पुस्तक नहीं है, हिंदू मुसलमान नहीं है, काला गोरा नहीं है, ब्राह्मण शूद्र नहीं है। आत्मा तो शुद्ध चेतन मात्र है, लेकिन अपने ऊपर इन मान्यताओं की लादी लाद कर भ्रमित है और इन्हीं सब वस्तुओं में ममता करके विकारी है। अहम शुद्ध चैतन्यम ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराम अखंडम अनूपम। मैं शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं कभी जीर्ण शीर्ण होने वाला नहीं हूँ, मेरा कभी वर्त होने वाला नहीं हूँ, न कभी बूढ़ा होने वाला हूँ। मैं अमर हूँ, मैं कभी मरता नहीं हूँ, मेरा कभी खंड होने वाला नहीं है, मैं हमेशा विलक्षण हूँ। चाबी वहीं रहती है, लेकिन ताले में जब एक तरफ घूमती है तो ताला खुल जाता है और दूसरी तरफ घूमती है तो ताला बंद हो जाता है। इसी प्रकार मन, इंद्रियां और शरीर भी वही है, और ये जब विषयों की तरफ होते हैं तब बंधन की तरफ अग्रसर रहते हैं। ये जीवन का रहस्य है। अपने को देह नहीं, अपनी चेतन स्वरूप आत्मा की तरफ घुमा देता है तो जीवन का कल्याण हो जाता है। यही जीवन का रहस्य है। इसलिए अपने को देह नहीं, चेतन आत्मा समझो, शुद्ध चेतन समझो। जीवन का फल विषयों की तरफ भागना नहीं है, विषयों की तरफ से लौटकर अंतर्मुख होना है। गृहस्थ और विरक्त सबके लिए जरूरी है। अपने को दुनिया की को सहारा दो, चेतन आत्मा को सहारा दो। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।